वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों और एक खातून की मौत होती है जो उन बच्चों की माँ है। नाज़रीन, पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीमें वहां पर पहुंचती हैं और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब खुद वहां पर पहुंचकर जाए वक़ुआ का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, डेड बॉडीज को भेज दिया गया और उसके अलावा नाज़रीन जो उसका हस्बैंड था उस खातून का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ज़राए के मुताबिक कुछ खबरें आई कि पुलिस ने काफ़ी हद तक ये केस जो है वो हल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, अब मज़ीद इसमें क्या नए हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जैसे तीनों बच्चों और उनकी वालदा की मौत हुई थी, उसके बाद लग रहा था यहाँ तक कि ये इन सब की जो है उनका जो ज़िम्मेदार है उन बच्चों का बाप और उस खातून का खामंद है। लेकिन अब पुलिस ने काफ़ी हद तक ये केस जो है वो हल किया है, तो अब इसमें क्या-क्या नए शवाहिद, नए हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं? देखिए उस्मान, जो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए ना अगर, तो यहाँ पे लाहौर में चंद रोज़ कबल 2 ख़वातीन जो थी मुबैना तौर पर फॉरेनर जो उनके साथ हुई थी, जी। तो उसको फ़ौरन मीडिया ने बड़ा कवर किया था। ये वाक़या जब पेश आता है तो उसके बाद पता चलता है कि पाँचों अफराद जो घर में मौजूद थे, मियाँ, बीवी और उनके तीनों बच्चों, सारे अमेरिकन नेशनल हैं। ठीक है। तो इस वजह से फ़ौरन मीडिया की इस केस पर भी नज़रें लग गई और पुलिस के लिए एक चैलेंज केस बन गया। इस केस में सबसे पहले पुलिस को जो इत्तला मिलती है वो 8:20 पर मिलती है कि इस तरह 3 बच्चों की और उनकी वालदा की हालत जो है वो नाजुक है, जिस पर जो इंचार्ज चौकी हल्लों की वहाँ पे पहुँचते हैं। वालदा का पता चलता है कि उन्हें जो क्लिनिक है पास ही घर के, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि जो बच्चे हैं वो जाँबर नहीं है, वो हालत में पाए गए। पुलिस वहाँ पे अभी तफ्तीश शुरू ही करने लगती है कि पुलिस को इत्तला आ जाती है कि इनकी वालदा भी जहाँ बहक हो गई। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि खामंद ही रह जाता है इनका, नासिर डोगर, नासिर को पुलिस हिरासत में लेती है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, एसएसपी तौकीर जो पिछले साबका थे जी। और एसपी मॉल्टन असद अली, ये उसको लेकर फैसल टाउन थाने चले जाते हैं। वहाँ पे तकरीबन 4 बजे तक सुबह 5 घंटे इसकी तफ्तीश होती है। उसके बाद जो मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारी तफ्तीश में ये 80% क्लियर है। ठीक है। इसको अभी हिरासत में लिया गया, बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पुलिस को डाउट मौजूद था कि ये शामिल भी हो सकता है, तो इसलिए पुलिस ने ये मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज किया। ठीक है। अब वहाँ पे अगले दिन जब मीडिया भी जाता है, पुलिस इर्द गिर्द के घरों के जो रिहायशी हैं, मोहल्लेदार, उनके बयानात कलम बंद करती है, तो उसमें ये स्टोरी सामने आती है कि 7 वाले घर से एक बच्ची जो है वो देखती है कि जो वॉशिंग एरिया है घर का, वहाँ पे बच्चे हालत गैर में पड़े हैं। ठीक है। वो आके बैल देती है तो नासिर बाहर आते हैं। वो नासिर को कहती है कि जी कि आपके बच्चे जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉशिंग एरिया में इस तरह वॉमिटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो नासिर कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। दरवाज़ा बंद करती, दोबारा जाके वो कंफर्म करती है कि वाकई बच्चे देखे हैं मैंने। वो देखती है, आप वापस आती है, सामने इनके घर के जो लॉन्ड्री वाला उसको बताती है ठीक है। कि इस तरह इनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, वो पीछे वॉशिंग एरिया में। वो जाकर बेल देते हैं। बेल देने के बाद वो दरवाज़ा अपना खोलता है तो वो कहते हैं जी बच्चे आपके इस तरह पीछे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं। वो कहता है मेरी बेगम ने बताया मूवी देखने गए, चले आए, चल के देखते हैं। वहाँ पे जाके देखता है तो वो बच्चों जो है उन्हें सांस ही नहीं आ रहा होता। वो कहता है मैं बेगम से पूछता हूँ ये क्या मामला। वो परेशानी में ज़रा बाहर आता तो कार पोर्च में बेगम हालत गैर में खुद भी गिरते गिरते उसे कह, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, कि इसने मेरे बच्चों को दे दी। उसके बाद अब वो शक सारा फिर उस पर नासिर पे चला जाता है। फिर इसकी तफ्तीश का आगाज़ होता है। तो जो इब्तदाई कह लें कि मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला कि बच्चों ने कोई चीज़ खाई है इनकी वालदा ने, और उसका इतना तेज़ था कि उसने जाकर अंदर जो है वो मैदा गला दिया एक तरह का, तो बड़ी जल्दी रिएक्ट किया और ये 20 से 25 मिनट में रिएक्ट हुआ सारा। और नासिर कहता है कि मैं तो 6 सवा 6 बजे घर से निकल गया हुआ था, मैं तो आया हूँ 1.5 घंटे बाद ग्रॉसरी करके। ठीक है। फिर वहाँ से सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेज ली जाती है। उसमें पता चलता है कि 6:10 पर नासिर वहाँ से निकला है। ठीक है। और 7:45 पर वापस आया है, तकरीबन 1 घंटा 35-40 मिनट। और जो ग्रॉसरी करके आया वो बेगम के साथ मिलके अंदर रखवाई है। उस दौरान उसका जो पहला बयान था कि बेगम ने मुझे कहा कि आइसक्रीम खा लें, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे प्यास लगी हुई, मैंने अभी आइसक्रीम नहीं खानी। तो एनी शाहिदीन ने जो एक बयान दिया उसकी बहुत अहमियत थी। उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त हम गए हैं, जो सामने लॉन्ड्री वाला था, हमने नासिर को बताया कि इस तरह आपके बच्चे जो हैं वो पीछे वॉशिंग एरिया में, बच्ची ने ऊपर से देखा। तो उस दौरान उसकी बीवी हमारी बात नहीं सुन रही थी, वो
खामद को कह रही थी कि आप आइसक्रीम खा लें। ठीक है। उसने कहा इसको पीछे रखो, मैंने तुम्हें पहले कहा मैंने अभी आइसक्रीम नहीं खानी। हम्म। तो उसके बाद फिर जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, फिर इनकी बहनों से बात की गई जो बैरून मुल्क से अब तो पाकिस्तान आ चुकी हुई हैं। उन्होंने भी बताया कि इस तरह ये इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ये ठीक है। नफसियाती मरीज़ा थी, पहले भी इसने कोई अटैम्प्ट की थी इस तरह की, और ये कोई 1-1.5 साल से दवाई भी ले रही थी। ठीक है। और नासिर का पाकिस्तान लाने का वो मकसद ही इसको ये था, जो नासिर ने बताया कि ये अपने अजीज़ों कार में घुल मिल के रहेगी, तो वहाँ पर ये बेहतर हो जाएगी। अब पुलिस को तकरीबन सारी स्टोरी क्लियर हो गई कि माँ ने नासिर की भी अटैम्प्ट की, वो नहीं हो सका। ठीक है। फिर जो CDR निकाली गई उसमें से एक खातून का भी नंबर मिला, उस खातून से बात हुई, इसने कहा जी मेरी इस तरह सहेली थी, तो मेरे से 2 दिन पहले मिली और ये कह रही थी कि पता नहीं खामद के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, तो मैं दिल करता है मेरा कर लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो वो फिर इतनी जाकर ट्रिगर हुई कि उसने फिर प्लान किया कि हम सारे इस दुनिया से इकट्ठे ही चले जाएं। ठीक है। लेकिन उसमें खुशकिस्मती के नासिर जो है वो आइसक्रीम नहीं खा सका। शेख साहब, अब नासिर को रिहा कर दिया गया है या नहीं अभी? नासिर को उसी वक्त रिहा कर दिया गया था इस शर्त पे कि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप शामिल तफ्तीश होंगे। उसके बाद आप देखें कि SSP जो इन्वेस्टिगेशन है मोहम्मद नवीद, इनको अदालत ने बुलाया था क्योंकि दरख्वास्त दायर की गई थी इनकी लेने के लिए। तो बाहमी रजामंदी से अदालत, क्योंकि वालिद ही उसके सबसे क्लोज थे, दूसरी फैमिली की भी बाहमी रजामंदी से दोनों को हैंड ओवर की गई और उनकी तदफीन जो है वो मॉल्टन पुलिस स्टेशन में हुई, और मॉल्टन कब्रिस्तान में हुई, जो इनका आबाई कब्रिस्तान था। ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ये पता चलता है कि दोनों जानते हैं कि क्या हुआ है। अब पुलिस सिर्फ इस चीज़ पर तफ्तीश कर रही है कि वो जो वो कहाँ से आया, वो किसने ला के नहीं दिया, पता चला कि वो अभी नहीं। पुलिस ने एक शख्स हिरासत में भी लिया है, ठीक है, जो कि इनका करीबी है, लेकिन वो अब उसके पसे पर्दा हकाइक क्या थे, क्यों मंगवाया गया, क्यों उसने ला के दिया, क्या कोई जायदाद का तनाज़ा तो नहीं था, या किसी को, क्योंकि 15 साल बाद ये पाकिस्तान आए थे, ठीक है, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। अब इन नुकात पे जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, वो 3 से 4 दिन में जो फॉरेंसिक टीमों की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। उसके अलावा जो कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है एक फिंगरप्रिंट्स की वो आ जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो पुलिस इसको शो कर देगी क्या केस था। यानी तकरीबन शेख साहब 98% केस सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल, ये 98% केस सॉल्व है। पुलिस का ये कहना है कि, लेकिन क्योंकि जो फॉरेन मीडिया उसकी बहुत ज़्यादा नज़र है इस केस पे, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक मुकम्मल जामिया रिपोर्ट बनाएं ताकि उसमें कोई सवालात की गुंजाइश ना हो, वो फिर मंजर आम पे लाएं। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने शेख साहब को सुना कि पूरी कहानी जो है वो उसका तख्ता इस वक्त जो है वो पलट चुका है कि आखिर बच्चों की और वालदा की हुई कैसे, और खुशकिस्मती से नासिर जो है वो कैसे महफूज रहा। नाज़रीन, जैसे ही इसकी नई तफसीलात हम तक आती हैं हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर।